दुनिया पर मंडराता बेरोजगारी का बड़ा खतरा। इन क्षेत्रों में है नौकरियों पर ज्यादा खतरा। रिटेल सेक्टर में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियों जाने का है डर। ई कॉमर्स सेक्टर में ही 20 लाख से अधिक नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में 12 लाख के आसपास लोग हो सकते हैं बेरोजगार। रिटेल सेक्टर में 35% तक नौकरियां जाने की है आशंका। भारत में 52% तक नौकरियां जाने की आशंका। और देशव्यापी पाबंदी का अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा गहरा असर। भारत की बात करें तो देश भर में फैले कोरोना महामारी और उसके चलते लॉकडाउन से बेरोजगारी दर बढ़कर 23.4 पर पहुंच गई है। CMIEE की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन से भारत की शहरी बेरोजगारी की दर 30.9% तक बढ़ सकती है। हालांकि कुल बेरोजगारी 23.4% तक बढ़ने का अनुमान है। यह रिपोर्ट अर्थव्यवस्था पर कोरोना के बुरे प्रभाव को दर्शाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का अनुमान है कि बेरोजगारी दर मार्च महीने के मिडिल में 8.4% से बढ़कर 23% हो गई। CMIEE के आंकड़े के अनुसार शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 15 मार्च 2020 को 8.21% थी। वह 22 मार्च 2020 को 8.66% पर पहुंच गई। फिर 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के बाद इसमें जबरदस्त तेजी आई और 29 मार्च 2020 को यह आंकड़ा 30.01% पर पहुंच गया। और फिर 5 अप्रैल 2020 के आंकड़े के अनुसार यह दर 30.93% पर आ गई। रोजगार में जनवरी 2020 से ही गिरावट देखी गई है। ऐसा लगता है कि पिछले 2 वर्षों से स्थिर रहने के लिए संघर्ष करने के बाद मार्च में इसमें तेजी से गिरावट आई। अब ये औंधे मुंह गिर गया है। भारत के पूर्व सांख्यिकीविद उरनेश सेन का कहना है कि लॉकडाउन के केवल 2 हफ्ते में लगभग 5 करोड़ लोगों ने नौकरी खो दी है। क्योंकि कुछ को अभी के लिए घर भेजा गया है, इसलिए बेरोजगारी का वास्तविक दायरा और भी अधिक हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक आने वाले दिनों में इस बीमारी के चलते दुनिया भर में लगभग 2.5 करोड़ लोगों की नौकरियां छिनने का खतरा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाए तो इस संकट को खत्म किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी रिपोर्ट कोविड-19 एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क इम्पैक्ट्स एंड रिस्पॉन्सेज में कहा है कि बेरोजगारी को कम करने के लिए तेजी से प्रयास करने की जरूरत है। ILO ने कहा है कि 3 कदम उठाए जा सकते हैं जो इस तरह से हैं। वर्क प्लेस पर कर्मचारियों को बचाना, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लिए संरक्षण के उपाय और जॉब एवं इनकम को सपोर्ट। अब ये साफ है कि खतरे की घंटी बढ़ती जा रही है और अब देखना होगा कि अब भारत सरकार के पास अर्थव्यवस्था को संभालने का कोई रोड मैप तैयार है, और अगर नहीं तो सरकार को जल्द से जल्द कोई रोड मैप तैयार करना होगा और लोगों को आने वाले संकट से बाहर निकालने की रणनीति पहले से ही तय करनी होगी।